लास्ट वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 6.2 पढ़ी थी। आज अपने को प्रश्नावली 6.3 पढ़नी है। तो प्रश्नावली 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहीं से स्टार्ट होते हैं। लिखेगा इसमें निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करके इकाई अंक की क्या संभावनाएं है। देखो ये जो संख्याएं दे रखी इनका वर्गमूल अपने को पूरा याद नहीं करना, ओनली इकाई अंक याद करना है। इसमें पूछेगा भाई इकाई अंक की क्या संभावना है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक तो ये देखते हैं 9801। इसका जो लास्ट अंक है वो कितना रहा, 1 आ रहा। तो अपन ने फर्स्ट में जो मैंने स्क्वायर लिखा है स्टार्टिंग में, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का है 100। इन्हीं आधार पर अपने को अंक निकालना इकाई अंक। तो यहाँ लिखेंगे 9801। 9801 में इकाई अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है इकाई अंक, ये जो संख्या दे रखी है इसके वर्गमूल का इकाई अंक ज्ञात करना। इसका अगर अपन अंडर रूट निकालेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो ओनली इकाई अंक देखना अपने को। यहाँ लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा। इधर से देखो यहाँ से वर्गमूल निकालते तो इधर चलते हैं अपन। अगर लास्ट में 1 आता तो उसका उत्तर 1, तो 1 आने के चांसेस रहते हैं। और अगर लास्ट में कहीं 1 आ रहा है, क्या 1 यहाँ पर आ रहा 81 में, ये भी इकाई अंक ही है। तो आंसर आने की क्या क्या संभावना रहती है, 1 और 9 आने की संभावना रहती है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं 9801 के वर्गमूल में इकाई अंक 1 व 9। की संभावना। इसमें अपने को यही पूछा है, ये जो संख्या दे रखी इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक की क्या संभावना है। अपने को पूरे का वर्गमूल नहीं निकालना, ओनली इकाई अंक बताना है। जैसे यहाँ लास्ट में 1 आ रहा तो यहाँ से 1 लिया तो या तो 1 आएगा, इधर यहाँ 1 और 81 में भी 1 आता है इकाई अंक में, तो उसका आंसर क्या होता है, 9 होता है। तो या तो अपना आंसर में इकाई अंक 1 होगा या 9 होगा, दोनों में से 1 होगा। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन पहले गई 657 666 025। ये संख्या देखिए इतनी बड़ी संख्या, इसमें अपने को वर्गमूल तो याद करना ही नहीं है, इसका ओनली इकाई अंक बताना अपने को। तो के वर्गमूल का इकाई अंक। देखो इसमें लास्ट में क्या आ रहा, 5 आ रहा। इधर से अपने को देखना 5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, ये 25 में आ रहा 5। तो 5 का उत्तर क्या आता है, 5 ही आता है। और कहीं पर भी 5 नहीं, यानी किसी भी संख्या का अगर लास्ट में 5 आ रहा होगा और उसका वर्गमूल निकालते हैं तो उसके वर्गमूल के इकाई अंक भी 5 ही होगा। तो यहाँ पर ये लिखेंगे इसका अंतिम अंक 5 है, तो वर्गमूल का इकाई अंक भी 5 होगा। तो इस प्रकार बाकी 2 और क्वेश्चन बच रहे हैं, वो आपको करने हैं। फिर इसके बाद अपन आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बिना गणना की वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। बिना गणना की वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। ये अपन ने पहले जिस दिन फर्स्ट दिन पढ़ा था उसी दिन बताया था मैंने, जिस संख्या में अंतिम अंक यानी इकाई अंक 2, 3 और 7, 8 आता है, जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ये बताया था मैंने, अपन ने फर्स्ट क्लास हुई थी तभी बोला था, फर्स्ट वीडियो डाला 6.1 का था कि जिस संख्या में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे कि अपन इधर देख लो, इधर से देखो अगर कहीं पे भी 2, 3, 7, 8 आ रही है इकाई अंक में, 1, 4, 9, 6, 5, 9, 4, 1, 0 ऐसी ऐसी संख्याएं आ रही, पर कहीं भी 2, 3, 7,
नहीं आ रहा, इसका इकाई अंक देखना, बाकी दूसरे अंक नहीं देखने, इसका फर्स्ट वाला अंक देखना ओनली। जैसे इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा था दूसरे का पहला दे रखा था 153 में लास्ट अंक देखो कितना आ रहा, 3 आ रहा, तो अपन ये वैसे ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रखा इसी में कि 257 का अंतिम अंक देखो इकाई अंक कितना आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा, तो ये संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? 2 3 7 8 आता तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाती, यानी पूर्ण वर्ग नहीं बनाती है। उसके बाद 408 में अंतिम अंक कितना आ रहा, 8 आ रहा, तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगी। यानी ये तीनों हो गए। अब चौथा क्वेश्चन है 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका अंतिम अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ 1 तो दे ही नहीं रहा है, यानी 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और 441 का अपन अंडर रूट निकालते तो 21 उत्तर आता है, यानी 21 गुणा 21 441 आता है, तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है। और बाकी ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दे रखा बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्ग ज्ञात करना। बार बार घटाव करके 100 और 169 का अपने को वर्ग ज्ञात करना है। तो मैं 100 का निकाल रहा हूँ, 169 का आपको SW निकालना। थर्ड क्वेश्चन ये तीसरा क्वेश्चन मुझे 100 का वर्ग निकालना और घटाव विधि से। अब इसमें से घटाव कौन सी संख्या है करनी, विषम संख्या घटानी है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे घटानी है अपने को, विषम संख्या घटाव करनी है। तो देखते हैं कैसे क्या घटानी है, तो उसको समझते हैं। ये सबसे पहले 100 है, 100 में से इसमें से फर्स्ट विषम संख्या घटानी है। 100 में से 1 घटाते तो कितना आता है, 99 आता है। फिर जो आंसर आएगा ये 99 आ गए, 99 से अपने को 3 घटाने हैं, 99 में से 3 घटाएंगे तो 96 उत्तर आएगा। फिर वापस जो उत्तर आया उसमें से 5 घटाने, यानी आगे वाली संख्या घटानी है। 96 में से 5 घटाते तो 91 उत्तर आता है। फिर ऐसे 91 में से 7 घटाने हैं, 7 घटाओ तो इसमें से 7 घटाएंगे तो अपने पास आएंगे 84। फिर आगे 84 में से अपने को 9 घटाने हैं, 84 में से 9 घटाएंगे तो अपने पास आएंगे 75 आ जाएंगे। फिर 75 में से 11 घटाने हैं, तो 75 में से अपन 11 घटाएंगे तो यहाँ 4 और ये 64। फिर इसी प्रकार 64 में से अपने को 13 घटाने हैं, 64 में से 13 घटाएंगे यहाँ 1 और ये 51, यानी 51 आएगा। 51 में से 15 घटाने हैं, यानी 1 में से 5 घटाते हैं, 11 में से 5 गए तो 6, वापस इधर देंगे हासिल अपन, तो ये आ जाएंगे 36। फिर 36 में से अपने को 17 घटाने हैं, 36 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। फिर 19 में से 19 घटाने हैं तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार अपने को इस क्वेश्चन को हल करना है, और जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक नहीं रुकना है, वो संख्याएं लगातार घटाते रहना। अब अपन इसका आंसर क्या हुआ वो समझना अपने को। तो कितनी संख्याएं घटाई, जितनी संख्याएं अपन ने घटाई वो इसका आंसर है। तो कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। अपन ने 100 का जो वर्ग किया था, 100 का जो अपन ने इस विधि से मेथड निकाला था, 10 बार घटाया। तो अगर 100 का अपन वर्गमूल निकालेंगे, 100 का जो अंडर रूट होगा वो 10 होगा, क्योंकि इसका आंसर कितना 10 बार घटाया, तो इसीलिए इसका आंसर 10 हो गया। ऐसे आप 169 का निकालना है, तो सबसे पहले 169 लिखोगे, फिर उसमें से 1 घटाओगे, फिर जो संख्या आएगी वो लिखोगे, फिर आगे वाली संख्या में 3 घटाओगे, फिर आंसर आएगा उसमें से 5 घटाने हैं। तो ऐसे आप घटाते जाना और संख्या काउंट करनी है, कितनी बार में 0 आया, जितनी बार में 0 आएगा वही इसका आंसर होगा। तो स्टार्टिंग में तो ये विषम संख्याएं ध्यान रखनी है, सारी विषम संख्याओं का क्रम, फिर आगे 21 23 25 विषम संख्याएं घटाते जाना अपने को।
सबसे पहले 1 घटाओ, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 ऐसे। तो 169 का आपको घटाव करके ऐसे देखना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपन। चौथे क्वेश्चन में क्या करना वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने को वर्गमूल ज्ञात करने निम्न संख्याओं के। तो सबसे पहले मैं एक संख्या लेता हूं 729, ये संख्या ली मैंने। इसके 729 के मुझे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अपन ऐसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर दिए, 729 लिख दिए। सबसे पहले प्रथम अभाज्य संख्या का भाग देना। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती? 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13 और 17 ऐसे चलती जाएगी आगे, जितनी भी और भी बहुत सारी आती रहती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में या तो 1 का भाग जाता है या उस स्वयं संख्या का भाग जाता है, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन कौन सी अभाज्य संख्या? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 और 17। फिर ऐसा आगे अपने को संख्या निकालनी हो तो आगे निकाल रहा हूँ। 19 भी है, अभाज्य संख्या है। इस प्रकार सबसे पहले अगर इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दो। 2 का भाज्यता का नियम क्या होता है? जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो 2 का भाग जाता है। और यह अंतिम अंक कितना? 9 आ रहा, यानी 2 का भाग तो अपने को देना नहीं इसमें। उसके बाद आगे वाली अभाज्य संख्या कौन सी? 3 है। 3 की भाज्यता का नियम क्या होता है? अगर इनको जोड़ते हैं इन अंकों को और इनको जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 के टेबल में आती है तो उस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। 7 + 2 + 9 इक्वल टू कितना होता है? 18 होता है। 18 होता है, यानी इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। अब मैं 3 का भाग दे रहा हूँ यहाँ पे। 3 का भाग 729 में देना है। 3 का भाग 7 में कितनी बार जाता है? 2 बार, यानी 3 दूनी 6। फिर एक शेष पर बच जाएगा, तो इस एक शेष पर को 2 के आगे लिखते तो कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। 12 में 3 का भाग कितनी बार जाता है? 4 बार जाता है। फिर 3 में कितनी बार जाता है? सॉरी 9 में 3 बार। फिर जो वापस आंसर आया, इसको जोड़ दी इन संख्याओं को। अगर 3 का भाग आ रहा 2 और 4 6, 6 और 3 9 हो गए, यानी 9 में तो भाग जाता है 3 का। 3 का भाग 24 में कितनी बार जाता है? 8 बार। और 3 में 1 बार, यानी कि ऐसे उत्तर आ जाएगा। फिर वापस देखो 8 और 1 9, यानी 3 का भाग जा रहा है इसमें। 3 का भाग 8 में तो 2 बार जाता है। 2 शेष पर बचता है, 2 शेष पर बचेगा तो 21 हो जाएगा। 3 7 है 21। अब देखो 27 में 3 का भाग जाता है 9 बार। फिर वापस 3 का भाग देंगे तो 9 में 3 बार। फिर 3 का भाग देंगे तो 1 बार। इस प्रकार अपन ने 729 के अभाज्य गुणनखंड किए। क्या आया? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। देखो इसमें पूछा है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ये तो गुणनखंड ज्ञात किया, आप इसका वर्गमूल में क्या करते हैं? अपन दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो दो दो के जोड़े बना दो। ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का बन गया और ये 2 का बन गया। 2 2 के जोड़े में से अपने को एक एक संख्या लिखनी है। तो फर्स्ट वाले में से एक संख्या लिखेंगे 3, सेकंड वाले में से भी 3 और थर्ड वाले में से भी 3। 3 को 3 से गुणा करते तो 9 उत्तर आता, 9 को 3 से गुणा करते तो 27 उत्तर आता है। यानी जो 729 है उसका वर्गमूल कितना होता है? 27 होता है। और इस प्रकार अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। 729 लिए सबसे पहले 3 का भाग दिया 243, फिर 3 का भाग दिया 81, 81 में 3 का भाग देते 27, फिर 3 का भाग देंगे तो 9, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3, 3 में 3 का भाग 1 बार जाता है। ऐसे लिख दिया इन संख्याओं को पेयर बना के जोड़े बना के। फिर 2 में से एक संख्या उठा लो। ऐसे इसका एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं अभाज्य गुणनखंड विधि का। आठ 8100 यानी 8100 लिख दिया।
इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये 8100 ये किस संख्या का वर्गमूल है? तो सबसे पहले अपने को 2 से डिवाइड करना है। 2 का नियम क्या होता है? जिसमें 0, 2, 4, 6 और 8 ऐसी संख्या अगर लास्ट में हो तो 2 से डिवाइड होती है। तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है इसमें। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है? सॉरी 2 का भाग 8 में तो 4 बार। अब देखो फिर 1 में जाते ही नहीं, यहाँ 0 लग जाएगा। फिर 10 में कितनी बार जाता है? 5 बार। और 0 में 0 बार। फिर वापस अंतिम अंक कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। फिर 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो 2 में तो सॉरी 4 में तो 2 बार, यहाँ 0 और ये 25 आ जाएंगे। इसके बाद देखो इन संख्याओं को देखो लास्ट टाइम कितना आ गया? 5 आ गया। यानी 2 का भाग तो नहीं जाएगा, फिक्स है इसमें, क्योंकि लास्ट में 5 आता तो 2 का भाग नहीं आता। अब इनको ऐड करो, 2 + 0 + 2 + 5, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 आ रहा है। 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग 20 में तो 6 बार जाता है, 2 शेष पर बचेगा, यानी 22 हो गए। 22 में 3 7 21 यानी 7 बार जाता है। फिर 1 बचेगा और ये 15 हो जाएंगे, 15 में 5 बार जाएगा। फिर क्या करना अपने को? वापस जोड़ लगानी है इनकी। 6 और 5 11, 11 और 7 18, वापस 3 का भाग 2, 3 का भाग 6 में 2 बार, 7 में भी 2 बार और 15 में 5 बार। फिर वापस 3 का भाग जा रहा है, 3 7 21, 3 5 15। फिर वापस 3 का भाग जा रहा है इसमें, तो 75 आ जाएगा, सॉरी 25 आ जाएगा। 75 में भाग देंगे तो अब देखो इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा, यानी 3 का भाग अब नहीं जा रहा। फिर किसका देंगे? 5 का भाग देना है। 5 का भाग 25 में 5 बार, ये आ गया। यानी 8100 के जो गुणनखंड निकाले 2 × 2, 3 × 3 × 3 × 3 और 5 × 5। अब देखो 2 के जोड़े में बन रहे हैं ना, सब बन गए पूरे कंप्लीट जोड़े। इसके बाद क्या करना अपने को? यहाँ से 2 निकाल देंगे, इसमें से 3, सेकंड वाले जोड़े में से भी 3 और लास्ट 5। अब इनका गुणा करके उत्तर लिखना है। क्या उत्तर आ रहा है? देखो 5 को 3 से गुणा करते तो 15 आता है। 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 3 45 और 45 को 2 से गुणा करते तो 90 आता है। यानी कि ये जो 8100 है ये 90 का वर्गमूल है। 90 का स्क्वायर करोगे तो 8100 आ जाएंगे और 8100 का तुम वर्गमूल निकालोगे तो 90 आ जाएगा। इस प्रकार अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि के क्वेश्चन करने हैं। बाकी इसके क्वेश्चन और है जिनका अपन जो अध्ययन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन समझाएंगे। बच्चों आज की क्लास के लिए थैंक यू।